राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो है पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से बीच में ही जो है वीडियो रुक गया था। आज फिर जो है मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां पर जो है वीडियो समाप्त हुआ था, मतलब पिछला लेक्चर जहां पर समाप्त हुआ था वहां से स्टार्ट करता हूं। तो जैसा कि पिछला लेक्चर हमने जो है लगभग में ये टॉपिक पढ़ा दिया था, तो यहीं से जो है रिपीट करते, मतलब यहीं से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ में थोड़ा लाइक कर दिया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है दिया हुआ है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने पिछला वीडियो में काफी इस पर बात किया हुआ है। यहाँ पे आज बस नॉर्मली लेकर के चलेंगे। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जो रिएक्शन टेम्परेचर को, यानी कि टेम्परेचर देने के कारण हो रहा है, वैसे रिएक्शन को हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये एग्जांपल्स उसमें हमने जो है पिछला वीडियो में इस सब आपका डिस्कस किया हुआ है। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर भी जो है पिछला वीडियो में मैंने इस सब पे डिस्कस किया है, तो इसलिए इस पर कुछ ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। आगे स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी जो है पॉइंट पिछला वीडियो में कंप्लीट कराया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण डीकम्पोजिशन कराना है, इलेक्ट्रिक करंट देने से ब्रेकअप करवा देना है। इलेक्ट्रिक करंट को देने से ब्रेकअप हो जाए वैसे रिएक्शन को हम जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कोई दो एलिमेंट है एक साथ बैठे हुए, मान लो ये F1 है ये F2 है, और हमने क्या कर दिया, इसमें जो है करंट दे दिया। जैसे करंट देंगे तो इसमें ब्रेकअप होगा और वह ब्रेकअप होकर के ये टूट जाएंगे किसमें, F1 प्लस F2 में हो जाएंगे। तो ऐसा रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। समझेंगे जरा सा। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है कोई कंटेनर है, इसमें जो है आपने वाटर लिया हुआ है H2O, ठीक है, और इसको इसमें आपने दो टर्मिनल ले लिया। एक जो लिया एनोड, एनोड का मतलब होता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि इसको जो है बैटरी के प्लस आयन से ऐड करेंगे, इसको जो है यानी कि इसको एनोड से और इसको कैथोड से निगेटिव साइन। तो चूंकि वाटर जो है यहाँ पे प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, तो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर देंगे, H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो जैसे ही इसमें करंट को फ्लो कराएंगे वैसे इलेक्ट्रिक करंट दौड़ना शुरू होगा। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बैठे थे, अब जैसे ही आपने इनको इलेक्ट्रिक करंट लगाया वैसे ही जो है ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे अपने कंपोजिशन को, यानी कि जिसके साथ कंबाइन किए हुए थे उसको ब्रेक करके तोड़ करके जो है ये H2+O2 बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रो मतलब कि ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इस वाटर के मॉलिक्यूल को आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया ये दो कंपोनेंट्स के रूप में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूट गया। तो ऐसा डीकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है वैसे डीकम्पोजिशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। वैसे
वो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन कहते हैं। बात समझ में आया? क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि दीज आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। यह डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसके कारण के होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है। ठीक है, अब इसमें जो है व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू वाटर, क्या हुआ है, सब वही जो यहाँ पर आपको बताया मैंने उसी को। जब हम करंट को वाटर से पास कराते हैं, लिटिल इलेक्ट्रोलाइसिस लाइक डाइल्यूट एसिड, उसमें डाइल्यूट एसिड मिला देते हैं H2SO4, जिससे कि उसकी कंडक्टिविटी बन जाए। इट डीकम्पोजेज, वह डीकम्पोज हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में। किसमें कंपोज होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में डीकम्पोज होता है। यहाँ पर देखिए नोट करके लिखाया गया है कि प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। सो इसलिए एन एसिड लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जिससे उसकी कंडक्टिविटी बन जाती है। तो ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है, इलेक्ट्रिक के कारण होता है, तो इलेक्ट्रिक से होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी के कारण डीकम्पोजिशन हो रहा है। ये आपका जो है एग्जाम्पल इसका देखिए, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सोल्यूशन, जैसे आपने एक NaCl ले लिया, NaCl, ठीक है, इसको थोड़ा सा वाटर इसमें आपने मिक्स कर दिया, एक्वा सोल्यूशन बनाना है, डाइल्यूट है, तो आपने इसमें वाटर मिक्स कर दिया है। इसके बाद इसमें आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे। इलेक्ट्रिक करंट को जैसे देखें, दो आपका एक हो गया एनोड और एक हो जाएगा कैथोड। एनोड पर प्लस चार्ज, कैथोड पर माइनस चार्ज। इसमें क्या है, तो NaCl प्लस H2O है, वाटर आपने इसमें मिक्स किया है। जैसे ही आप इनका रिएक्ट कराएंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बना लेता है। जैसे ही आपने जो है NaCl प्लस H2O से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया, वैसे ही ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2 प्लस आपका क्लोरीन Cl2, ये जो है आपका बना लेता है। तो ऐसा जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हुआ, ये किसके कारण हुआ, तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण हुआ। यहाँ पर भी डीकम्पोजिशन होता है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सोडियम क्लोरीन यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है प्रोसेस से हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन हुआ। इसमें जो है देखिए 2NaCl प्लस H2O को आपने जब कंबाइन कराया तो यहाँ पर क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट देने के कारण ये रिएक्शन होता है, इसलिए यह भी इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्ट NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्ट NaCl। जैसे मोल्ट NaCl मतलब पिघला हुआ,
व्हेन मोल्ट सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl से क्या किया जाता है, इज इलेक्ट्रोलाइज, मतलब इसमें भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये एनोड, ये कैथोड पास कराते हैं, तो क्या होता है कि क्लोरीन जो है धन आयन के पास चला जाएगा, एनोड के पास जाएगा, सोडियम ऋण आयन के पास चला जाएगा, और यहाँ पर इनका भी ब्रेकअप हो गया। तो इनका यानी ये जो NaCl दोनों जो है कंबाइन करके बैठे हुए हैं, एक साथ है। हमने जो है यानी कि ये कॉम्बिनेशन करके बैठे हैं, दो फ्रेंड है आपस में कंबाइन करके बैठे। हमने क्या कर दिया, कहा कि नहीं तुमको नहीं बैठना है, हमने इनको करंट दे दिया। जैसे करंट देंगे वैसे ही इनमें क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूटेगा तो सोडियम अलग भागेगा। सोडियम किसके पास जाएगा, जो इसके फेवर का, जैसे कि ये निगेटिव, जैसे सोडियम क्लोरीन माइनस है तो ये चला जाएगा निगेटिव के पास, और जो सोडियम है वो धन है, मतलब एनोड के पास जाएगा सोडियम, और कैथोड के पास जाएगा क्लोरीन। देखिए क्या लिखा हुआ है, सोडियम मतलब कि सोडियम मेटल इज डिस्प्लेस्ड एट कैथोड, सोडियम मेटल किधर चला गया, कैथोड के तरफ जाएगा, किधर जाएगा, और क्लोरीन किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा, क्लोरीन किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ। हो क्या रहा, NaCl जो दोनों अच्छे दोस्त थे, करंट देने के कारण टूट गए, विखंडित हो गए। तो अगर टूट गए, विखंडित हो गए तो डिकम्पोजिशन हो गया। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये हो गया, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो अगला टॉपिक है, फोटोलाइसिस रिएक्शन। ये क्या होता है, यानी कि डिकम्पोजिशन ड्यू टू फोटो, ड्यू टू लाइट, ऐसा डिकम्पोजिशन जो लाइट के कारण हो, ऐसा डिकम्पोजिशन जो लाइट के कारण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई दो फ्रेंड है, बैठे हुए हैं, कंबाइन किए हुए दो फ्रेंड है, अच्छा खासा चल रहा दोनों में। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो है लाइट दे दिया। क्या दे दिया, अब जैसे ही लाइट देंगे वैसे ही अब इनमें क्या होगा, इधर छटक के भागेगा, इधर ये भागेगा। बात समझे, दोनों जो है क्या करेंगे, जो एक साथ बैठे हुए थे, आपने लाइट दे दिया तो दोनों क्या हो गए, विखंडित हो गए, टूट गए, खंडित हो गए, इधर उधर भाग गए। यानी कि F1 कहीं और F2 कहीं और चला गया। तो ये जो रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हुआ लाइट के कारण, ये डिकम्पोजिशन हुआ, ये विखंडन हुआ किसके कारण, लाइट के कारण हो गया। इसीलिए इसको फोटोलाइसिस रिएक्शन भी कहा जाता है, या फोटो डिकम्पोजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटो डिकम्पोजिशन। इसका जो एग्जाम्पल है, पुराने समय में फोटोग्राफी में यूज किया जाता था। अभी तो आजकल डिजिटल जो है कैमरा वगैरह आ गया है। तो पहले जो होता था वो क्या होता था, पहले जो होता था कैसा कैमरा होता था, तो पहले वाला जो कैमरे होते थे उसमें एक निगेटिव होता था। क्या होता था, निगेटिव। एक निगेटिव होता था जिसके ऊपर जो है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का पाउडर ऐसे लगा रहता था, इसके ऊपर से लाइट को पास कराया जाता था, जिससे कि इस पर निगेटिव आ जाता था। मतलब कि एक इमेज, लिटरल इमेज बनता था, लेटेंट इमेज।
और उसके बाद उसको जा करके जो है एक सेंसिटिव पेपर पर जो है इसको पहले डीप किया जाता था। किसमें डीप किया जाता था? इसको एक केमिकल में डीप किया जाता था, उसके बाद उसको एक सेंसिटिव पेपर पर जो है उसके पिक को जो है कॉपी कर लिया जाता था। तो वो जो प्रोसेस होता था वहां पे जो डिकम्पोजिशन होता था, वहां पे जो कैल्शियम ब्रोमाइड है, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड जो है वह टूटता है, बिखरता है, तो वह किसके कारण? लाइट के कारण होता है। इसीलिए इसे जो है फोटो डिकम्प, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है सिल्वर ब्रोमाइड ऑन रील के ऊपर जो है सिल्वर ब्रोमाइड होता था, रिएक्ट करता था। तो सिल्वर ब्रोमाइड तो जब इस पर लाइट दिया जाता है, क्या किया जाता है? लाइट दिया जाता है, तो यह सिल्वर और ब्रोमाइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लाइट देने पर ये यहाँ पर सिल्वर और ब्रोमाइड दोनों एक साथ बैठे थे, लाइट दिया, लाइट देते ही इनका क्या हो गया? विखंडन हो गया। और जैसे ही टूट गए तो लाइट एक्सपोजर फ्रॉम लेटेंट इमेज फॉर्म्स लेटेंट इमेज, मतलब कि लाइट एक्सपोजर जैसे ही आपने इस पर दिया तो ये लेटेंट इमेज बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? निगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? निगेटिव। और उसके बाद उसको डीप किया जाता था। किसमें डीप किया जाता था? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट में डीप किया जाता था। सोडियम थायोसल्फेट का एक केमिकल जो है होता है, उसमें इसको क्या करते थे? डीप करते थे, और डीप करने के बाद उसका एक परमानेंट इमेज बनता था। उसी परमानेंट इमेज को यहाँ पर क्या कहा जाता है? पॉजिटिव कहा जाता है। उसी परमानेंट इमेज को पॉजिटिव कहते हैं। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहां पे आ गए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया जैसे कि दो फ्रेंड हैं, अच्छी चल रही है दोनों में, दोनों कंबाइन करके बैठे हुए, इसी में एक तीसरा कोई फ्रेंड आ गया। अब ये क्या किया, इसने जो है अब इसमें अपना प्लेस लेना चाह रहा है, तो अब ये देखेगा कि किसको रिमूव कर सकता है, कौन कम रिएक्टिव है, इस जोड़ी में कौन कम रिएक्टिव है जिसको ये रिप्लेस कर सकता है। तो मान लो कि ये F2 कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, और ये मोर रिएक्टिव है, तो ये F2 को क्या कर देगा? रिप्लेस करेगा, और ये कंबाइन बना लेगा F1 F3, और किसको रिप्लेस कर दिया है? F2 को रिप्लेस कर दिया है। तो जो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के कारण हो रहा है, रिप्लेस के कारण हो रहा है, वैसे रिएक्शन को जो है क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है, इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड, जिसमें अधिक रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट मतलब कि डिस्प्लेस कर दिया जाता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस करके कंपाउंड बना लेता है। इसे जो है हम क्या, ये मतलब कि ये जो रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और प्रायः ये रिएक्शन जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में होता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि पानी में मिक्स हो, वाटर इसमें हो। बात समझे? अब यहाँ पर जैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है? ए बी है, ये सी है, ये दो जोड़ी है। अब इसमें सी जो है क्या किया? बी को डिस्प्लेस कर दिया, बी को डिस्प्लेस करके उसका स्थान ले लिया, तो ए सी कंबाइन हो गए, और बी को डिस्प्लेस कर दिया गया है यहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन हो गया, इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल से देखेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम
कॉपर सल्फेट जब जो क्या किया जाता है, यानी कि व्हेन मैग्नीशियम इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट, जब मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट में प्लेस्ड किया जाता है, डाला जाता है, रखा जाता है, तो क्या होता है, इट डिस्प्लेस, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देता है किसको, कॉपर को, टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट। कॉपर को डिस्प्लेस करके जो है वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है। तो कॉपर के डिस्प्लेस मतलब कि डिपॉजिट करके ये रिएक्शन बना है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये मैग्नीशियम है, ये कॉपर सल्फेट है। अब मैग्नीशियम जो है कॉपर सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम कॉपर, अभी रिएक्टिव सीरीज बताएंगे, रिएक्टिव सीरीज बताएंगे तो वहां पे समझिएगा। मैग्नीशियम जो है कॉपर सल्फेट से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको भगाएगा, यहां से हटाएगा, और हटा करके मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से, SO4 से, किससे रिएक्ट कर जाएगा, SO4 से रिएक्ट करके यहाँ पर MgSO4 बना लेता है, और कॉपर का डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, तो ये जो रिएक्शन हो गया, कौन सा हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इसके कुछ की पॉइंट्स है जो रिमेंबर रखेंगे। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव वन को, मतलब कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है। यूज टू डिटरमाइन रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स के रिएक्टिव सीरीज को फाइंड करने के लिए इस रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टिव सीरीज के एलिमेंट्स को, मेटल्स को फाइंड करने के लिए हम जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद ऑलवेज ऑकर इन आयनिक कंपाउंड्स, ये हमेशा आयनिक कंपाउंड्स में ही जो है वर्क करता है, ये हमेशा आयनिक कंपाउंड में क्या करता है, वर्क करता है। इसके बाद आ गया एक्टिव सीरीज। एक्टिव सीरीज क्या है, तो एक्टिव सीरीज इज अ सीरीज, एक्टिव सीरीज एक सीरीज है। एक्टिव सीरीज क्या है, एक सीरीज है जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे जो है इस तरीके से इनको अरेंज किया गया होता है। द एक्टिव सीरीज इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स, या मेटल्स का एक सीरीज है जो अरेंज है वर्टिकली, अरेंज है वर्टिकली, ऐसे जो होता है वर्टिकल कहते हैं, इसको जो कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो कैसे अरेंज है, वर्टिकली अरेंज है इन ऑर्डर ऑफ अ डिक्रीजिंग रिएक्टिव, मतलब कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे लेस रिएक्टिव होते चले जाएंगे। ठीक है, टॉप टू बॉटम, इट हेल्प्स टू नो द कंपैरेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स में यानी कि कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है एक दूसरे के कंपेयर में, वह जो है ये रिएक्टिव सीरीज क्या करता है, बताता है। यानी कि जो एलिमेंट टॉप पर रहेगा वह मोर रिएक्टिव है, जो एलिमेंट बॉटम पे रहेगा वो लेस रिएक्टिव। जैसे यहाँ पर हमने बताया टॉप पर कौन है, सोडियम, पोटेशियम है, तो पोटेशियम यहाँ पर मोर रिएक्टिव हो गया, पोटेशियम क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। बात समझे, यानी कि अगर सोडियम है पोटेशियम है तो पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा इसको, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है। वैसे भी पावरफुल लोग क्या करते हैं, वीकर लोगों को क्या करते हैं, उनके प्लेस से रिप्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो वैसा रिएक्शन जहां पे मोर रिएक्टिव, मोर पावरफुल एलिमेंट, मतलब कि मेटल लेस पावरफुल मेटल को या लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे, तो वह जो रिएक्शन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। रिएक्टिव सीरीज में जो हाइड्रोजन होता है उसको रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है, मतलब वहीं से शुरू करते हैं। बिकॉज इट बिहेव्स एज बोथ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग, मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट की तरह से भी कार्य करता है। इसी वजह से इसको जो है रेफरेंस पॉइंट में लिया गया है। इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायन एंड गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन। यह इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या बनाएगा, कैटायन, और यदि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो क्या बनाएगा, एनायन। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये रहा आपका रिएक्टिव सीरीज, इसको नोट कर लेंगे। इसको रिएक्टिव सीरीज को क्या करना है, नोट कर लेंगे। नोट ही नहीं करना, याद कर लेना है। ये लिखा हुआ है एलिमेंट। एलिमेंट में पहला कौन है, पोटेशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, पोटेशियम, गोल्ड। इसको आप याद कर लेंगे। क्या करेंगे, याद कर लेंगे। इसमें क्या है कि ऊपर से टॉप से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी मतलब कि कम होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। टॉप से बॉटम पे जाने पे तो मोर रिएक्टिव या सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन दिस सीरीज कौन है, पोटेशियम। और सबसे कम रिएक्टिव इस सीरीज में कौन है, गोल्ड। तो रिएक्टिव सीरीज में मोर रिएक्टिव कौन है, तो वह है पोटेशियम, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। अब आते हैं इसका फीचर्स पे, इसके फीचर्स पे। फीचर्स क्या है समझेंगे। दोज मेटल विच आर एट टॉप आर हाईली एक्टिव। जो मेटल टॉप पे होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं। जो मेटल कहां पे होते हैं, टॉप पे होते हैं, वो क्या होते हैं, हाईली एक्टिव। दोज मेटल विच आर एट टॉप आर हाईली एक्टिव, मतलब रिएक्टिव बता चुके हैं। मेटल्स यानी कि एंड दिस पोजीशन इज अक्वायर्ड बाय एल्काली मेटल्स। यह पोजीशन एल्काली मेटल्स के द्वारा एक्वायर किया गया है। द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल हमने पहले ही बता दिया है, वह क्या है, पोटेशियम है। दोज मेटल्स विच आर एट द बॉटम, जो सबसे नीचे होता है उसको लेस रिएक्टिव कहते हैं, या नेटिव या इनर्ट मेटल कहते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट इवन विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। वे जो है जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं जब तक कि स्ट्रॉन्ग एसिड न मिल जाए। देखिए गोल्ड, इसी वजह से जो है गोल्ड जो होता है वह ज्यादा समय तक चमकीला रहता है, शाइनिंग रहता है, क्योंकि ये जल्दी किसी से क्या नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है। और जल्दी रिएक्ट नहीं करने की वजह से जो है ये जल्दी इसको, ये जो है क्या, क्षरण भी इसका नहीं होता है या खराब नहीं होता है। ये कब जो है ये रिएक्ट करेगा, जब इसको कोई बहुत ही हाई एसिड मिल जाए। जब हाई एसिड मिलेगा तभी ये रिएक्ट करता है। इसके बाद क्या है, मेटल्स एवब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो ऊपर मेटल होते हैं, इन द रिएक्टिव सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। मतलब कि हाइड्रोजन से ऊपर के जो भी एलिमेंट होंगे वो हाइड्रोजन को वाटर से रिमूव कर सकते हैं। वो हाइड्रोजन को वाटर से क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या डाइल्यूट एसिड से उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद मेटल एवब हाइड्रोजन इन रिएक्टिव सीरीज। मेटल बिलो हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर
और डाइल्यूट एसिड, मतलब कि मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे है, मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे है, देखिए हाइड्रोजन कहाँ पे, ये है हाइड्रोजन, इससे ऊपर वाले जो भी एलिमेंट है इसको वाटर से रिमूव कर सकता है। जैसे अगर ये H2O है और इसमें जो है कोई ऐसा एलिमेंट, मान लो पोटेशियम के साथ में यहाँ पर कुछ है, अगर इनको आपने रिएक्ट करा है तो पोटेशियम जो है हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि पोटेशियम क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। पोटेशियम की जगह पर सोडियम सोडियम भी रहेगा तो भी वो भी हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, लेकिन ये इसको रिमूव नहीं कर सकते। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्टिव सीरीज में हाइड्रोजन इनसे ऊपर है। समझ पाए? A metal above another in the reactive series can displace it from its aqueous salt solution। मतलब कह रहा है कि ये रिएक्टिव सीरीज में जो मेटल ऊपर होते हैं वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। देखो यहां पर जिंक है, वह आयरन से क्या है, मोर रिएक्टिव है। जिंक आयरन से ऊपर है, देख रहे हैं, जिंक जो है आयरन से ऊपर है, मतलब जिंक जो है आयरन से मोर रिएक्टिव है। जिंक आयरन से क्या है, जिंक आयरन से मोर रिएक्टिव है देन आयरन एज इट लेस, मतलब कि लाइज एबव, मतलब कि आयरन जो है लाइज, मतलब कि इट लाइज एबव आयरन, आयरन से ऊपर है कौन, जिंक, इन द रिएक्टिव सीरीज सो इट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट। इसलिए यह फेरस सल्फेट से आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और जब फेरस सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस करेगा, देखिए ये है फेरस मतलब आयरन, अब ये जो है डिस्प्लेस कर दिया जाएगा जिंक से। यहां पे देखिए फेरस सल्फेट है, यह जिंक, जिंक रिएक्टिव सीरीज में फेरस से ऊपर है, मतलब कि आयरन से ऊपर है। अब ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस करके ये जो है जिंक सल्फेट बना लेगा, ZnSO4 बनाएगा, और आपका फेरस को उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। फेरस को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो जिंक प्लस फेरस सल्फेट आपस में रिएक्ट किए, दोनों ही मेटल हैं, तो ये मेटल इस मेटल को डिस्प्लेस किया और जिंक सल्फेट बना लिया और आयरन को रिमूव कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि रिएक्टिव सीरीज में ये जो जिंक है वो फेरस से कहां पर है, ऊपर है। तो जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव होता है वह लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, जो मेटल मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसके बाद जो है मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट। मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट की बात करोगे तो मैग्नीशियम कहां पे होता है, जैसे मैंने रिएक्टिव सीरीज में बताया, पोटेशियम ऊपर होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो यहां पर जो है मैग्नीशियम आप देख रहे हैं कि यहां पे है, और कॉपर जो होगा वो देखिए नीचे होगा। कॉपर कहां पर है, नीचे है। कहां पे है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखिए यहां है, मैग्नीशियम यहां पर है। कॉपर कहां पर है, देखो कॉपर यहां पे हाइड्रोजन से नीचे है।
तो मैग्नीशियम कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो जो आपका जो है कॉपर सल्फेट CuSO4 को जब रिएक्ट कराएंगे, मैग्नीशियम अगर इसमें आता है रिएक्ट करने, तो ये जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट मतलब कि MgSO4 बनाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो ये जो रिएक्शन हो गया, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ पर आपका जो है मैग्नीशियम क्या कर रहा है, देखिए मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैग्नीशियम कॉपर से मोर रिएक्टिव है, सो इट फॉर्म कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है एंड रेडिश कॉपर ड्यू टू, और रेडिश कॉपर जो होता है वह डिस्प्लेस हो जाता है और वह अलग हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कॉपर डिस्प्लेस्ड बाय सिल्वर, कॉपर जो है सिल्वर से क्या किया जाएगा, यानी कि कॉपर डिस्प्लेस्ड बाय सिल्वर। देखिए कॉपर कहां पे है, कॉपर यहां पे है, सिल्वर कहां है, यहां। तो कॉपर जो है किसको डिस्प्लेस करेगा, सिल्वर को। कॉपर किसको डिस्प्लेस करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए कॉपर जो है, यानी कि कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा। तो कॉपर यहां पे है, तो कॉपर सिल्वर को Ag को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। Ag को डिस्प्लेस करके जो है, यानी कि ये क्या बना लिया, कॉपर नाइट्रेट। क्या बनाया, कॉपर नाइट्रेट। और साथ में जो है सिल्वर आपका डिस्प्लेस होकर के यहां पर आ गया। समझ में आया। रिएक्टिव सीरीज याद रहना जरूरी है बच्चा। यदि आप जो है इसको अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको अच्छे से याद रखना, यानी कि रिएक्टिव सीरीज याद कर लें। नेक्स्ट, एल्युमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन। एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करेगा। एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस करेगा। कैसे करेगा, देखो एल्युमिनियम कहां पर है, एल्युमिनियम ये है, आयरन कहां पे है, ये। तो कौन डिस्प्लेस करेगा, कौन बॉटम पे है, कौन टॉप पे, टॉप पे है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम, अब बॉटम पे कौन है, आयरन। तो एल्युमिनियम जो है इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। किसको, आयरन को। तो एल्युमिनियम जो है आयरन को डिस्प्लेस करके जो है, यहां पर ध्यान देंगे, एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस किया। तो यहां पर क्या होता है, ये जो है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोड्यूस मोल्टेन आयरन। इसमें जो है मोल्टेन आयरन मतलब पिघला हुआ आयरन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, पिघला हुआ आयरन। लगभग में 3000 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। तो एल्युमिनियम जो है यहां से आयरन को क्या किया, डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करके जो है मोल्टेन आयरन यहां पर बना, जो कि हाई एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो जाएगा, जिसका टेम्परेचर लगभग में 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग, इसका यूज थर्माइट वेल्डिंग में किया जाता है। आयरन वगैरह को वेल्ड करने में जो है इसी का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर। जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। जिंक किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को। देखिए जिंक कहां पे है, जिंक यहां है, कॉपर कहां है, यहां। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस। तो जिंक जो है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस किया तो क्या बनाया, जिंक सल्फेट। ठीक है, क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। और कॉपर डिपोजिटेड, और कॉपर को उसने जो है डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आ गया। तो कॉपर को कौन डिस्प्लेस करेगा, जिंक। क्योंकि जिंक कहां पे है, तो रिएक्टिव सीरीज में जिंक जो है कॉपर के कंपेयर में ऊपर है, इस वजह से ये उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। आगे चलते हैं, लेड डिस्प्लेड कॉपर।
लेड जो है कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि लेड जो है रिएक्टिव सीरीज में ऊपर होता है, कॉपर रिएक्टिव सीरीज में नीचे होता है, तो लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, मोर रिएक्टिव है, और कैल्शियम के साथ में अपना गठबंधन बना लेगा और आगे का कार्य कंटिन्यू करेगा। जैसे अब वहीं बिहार में क्या है, बिहार में जो है आप देखे होंगे कि एक बार जो है आरजेडी प्लस जेडीयू कंबाइन थे, इसके बाद क्या हुआ, बीजेपी आ गई, बीजेपी हो गई मोर रिएक्टिव, किसके कंपेयर में, आरजेडी के कंपेयर में। तो अब ये क्या की, आरजेडी को हटा दी, और अब जो है बीजेपी और प्लस जेडीयू एक साथ है, बात समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से यहां पर भी है, ये जो है कम रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा काम कर रहा है, जो वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, रिमूव करेगा। तो ये इसको रिमूव कर दिया, और रिमूव करके जो है यहां पर क्या बना लिया, लेड क्लोराइड, क्या बनाया, लेड क्लोराइड, और जो है कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। चलिए आगे चलते हैं। मैग्नीशियम डिस्प्लेस्ड कॉपर, मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिव सीरीज में ऊपर है, और डिस्प्लेस करके जो है हटाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और कॉपर डिस्प्लेस्ड कर देगा। तो कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और साथ में कॉपर को डिस्प्लेस करके जो है डिपॉजिट कर देगा। इसके बाद आते हैं प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का बनना। अब देखो बच्चा क्या है, रिएक्टिव सीरीज में जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, रिएक्टिव सीरीज देखेंगे देखो अच्छे से समझना, ये अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आने लायक है, ठीक है ना, बहुत ही शानदार। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, कौन डिस्प्लेस कर रहा था, जिंक, जिंक कहाँ पे है, जिंक यहाँ पे। तो रिएक्टिव सीरीज में जो है जिंक ऊपर है, तो जिंक इसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये डिस्प्लेस करके जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl एक्वा सोल्यूशन उसका लिया जाता है, उसके साथ Zn को रिएक्ट कराते हैं, Zn मोर रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो वह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और वह बना लेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, कैरिड आउट द लैब प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए इस रिएक्शन का प्रयोग जो है लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में जो है किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है लैब वगैरह में।